हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू कामरिया। मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्नोस्फेयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th साइंस पेपर के सारे एमसीक्यूज़। मैं आपको इस वीडियो में सारे एमसीक्यूज़ के एग्जैक्ट आंसर बताने वाला हूं और अच्छे से सारे एमसीक्यू को सोल्व करवाने वाला हूं। आज जो सीबीएसई क्लास 10th साइंस का पेपर हुआ है उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स विद इन 5 मिनट यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और देखिए कि आप कितने ऑब्जेक्टिव्स, कितने एमसीक्यूज सही कर आए हैं, उनके आंसर क्या है। आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि आपके कितने मार्क्स इस पेपर में आ सकते हैं। तो देखिए हम एक एक करके इसके सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो आज के पेपर में आपको देखने को मिला है वो है केमिस्ट्री का, जो कि क्या है, आपसे क्या पूछा गया है इसमें देखिए अच्छे से अपन देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा गया है फर्स्ट एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले मैं आपको बता दूं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। वे रिएक्शन है ना, किसी कंपाउंड को अगर हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो इनमें जो आपको ऑप्शन ए बी सी, ए बी और डी ये जो दिख रहे हैं ये सब के सब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। AgCl को हीट करने पर वो Ag और Cl2 में डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, देखिए सेकेंड जो एमसीक्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है बायोलॉजी से। ये आपसे पूछा गया है द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स इज नोन एज। वो प्रोसेस जिसमें फोटोसिंथेसिस के सोल्यूबल प्रोडक्ट जो हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड अगेन ऑब्जेक्टिव जो है ये कहाँ का है, बायोलॉजी का है ना। कौन सा सब्जेक्ट का है? तो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में आपसे पूछा गया है सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन, है ना, ऐसा सेंस ऑर्गन जिसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है ये ऑर्डर है ना, स्मेल को सेंस करने का काम करता है। तो स्मेलिंग का काम जो है कौन करता है? हमारा नोज, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो नोज में प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा इज। अगेन बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि जो प्लेसेंटा है उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, है ना। तो फर्स्ट आपसे पूछा गया है, देखिए इट इज डिस्क इम्बेडेड इन द यूटेराइन वाल। क्या ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो यूटेराइन वाल के अंदर होता है ना। सेकेंड आपसे पूछा गया इट कंटेन विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। क्या इसके अंदर विली होती है? ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, किधर? एम्ब्रियो की साइड में, है ना, एम्ब्रियो की तरफ क्या इस टिश्यू में विली प्रेजेंट होती हैं। थर्ड आपसे पूछा गया इट हैज़ ए वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर्स टू द एम्ब्रियो। क्या इसका जो सरफेस एरिया होता है बहुत ही स्मॉल होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मदर की बॉडी से एम्ब्रियो तक पास करने के लिए। और 4 आपसे पूछा गया है द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू इट। क्या मदर के ब्लड से एम्ब्रियो जो है इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या न्यूट्रिशन लेता है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा आपका? सी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये अगेन केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन दी गई है इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो रेडॉक्स हैं बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रही है। जो डी वाला ऑप्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा वो डी।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल इज, टूथ का जो इनेमल होता है उसके अंदर कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, टूथ इनेमल के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए तो आइडेंटिफाई एन इनवॉलंटरी एक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको ये कुछ एक्शंस यहाँ पे दी गई है, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है इनवॉलंटरी एक्शन कौन सी है ना। इनवॉलंटरी यानी कि जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो ऑटोमेटिकली होती हो, ऐसी एक्शन कौन सी है। तो राइडिंग ए बाइसिकल, आप जानते हैं हम ऑटोमेटिकली साइकिल नहीं चलती है, हम अगर चाहें तो ही चलती है, तो हमारे कंट्रोल में है। पिकिंग अप ए पेंसिल, एक पेंसिल को उठाना हमारे कंट्रोल में है, तो ये भी वॉलंटरी हुई। रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, है ना, हार्ट की जो रेगुलर बीटिंग है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये क्या हो गई, इनवॉलंटरी हो गई। ठीक है, बाकी वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन अगेन हमारे कंट्रोल में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, सोडियम क्लोराइड का डिस्टिल्ड वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया गया है, तो इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बना है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच हमेशा क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 7 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में आपसे क्या पूछा गया है, 9 में आपसे पूछा गया है ये 1 मिनट, ये इसका राइट आंसर सी हो गया। अब 9 में देखिए, अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस, एक मेटल एक्स जो थर्मिट प्रोसेस में यूज़ की जाती है। व्हेन एक्स इज हीटेड विथ ऑक्सीजन, जब इस एक्स को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई, तो ये वाई नाम का एक ऑक्साइड देती है, विच इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, जो कि नेचर में क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर, तो एक्स क्या है और उसका जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाई है वो क्या है, दोनों आपको बताने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम नेचुरल नहीं है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम नेचुरल है, ग्रासलैंड भी नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम नेचुरल नहीं होता, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में इंक्लूड होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यहाँ से हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। आपको देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, ये आपको एक ग्राफ दिया गया है और आपको पूछा गया है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द डायग्राम, है ना, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ प्लेन ऑफ पेपर, जो पेपर का प्लेन है उसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जो कि आपको डायग्राम में बताया गया है। इन दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पोजिस्ट्रॉन, है ना, इस फील्ड के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन और एक पोजिस्ट्रॉन इंटर्स एज शोन, है ना, ये इंटर करते हैं। द इलेक्ट्रॉन एंड पोजिस्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स, तो ये दोनों किस टाइप का फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे, है ना, आपके क्या है, पेपर के प्लेन पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, उसमें इंटर कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिस्ट्रॉन, ये दोनों इंटर कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर इंटर करते टाइम कौन सा फोर्स जो है ना, वो एक्सपीरियंस करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट इज, एक करंट कैरिंग डिवाइस है ना, जो कि प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड,
एक ऐसा करंट कैरिंग डिवाइस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो किसके सिमिलर डेट ऑफ ए बार मैग्नेट के जैसे सिमिलर। एक ऐसा करंट कैरिंग डिवाइस जो बार मैग्नेट की तरह क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अ सोलेनॉइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। अब हमें देखना है कौन सा क्वेश्चन नंबर, हमें देखना है 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मॉल्ट्स ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, है ना। ये बायो का क्वेश्चन अगेन आ गया है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से वो कंडीशन सिलेक्ट कीजिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मॉल्ट्स ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, है ना। ब्रेड मोल्ड्स के रैपिड स्प्रेड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ पर, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड में। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके, देखिए फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर, बिल्कुल राइट है। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, ये भी राइट है। लो टेम्परेचर इनकरेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ हाइप इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि एक ब्रेड के टुकड़े में जो ब्रेड मोल्ड है वो जल्दी फैल जाए, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्या होता है, एक तो अगर मॉइस्चर प्रेजेंट रहती है ना, ब्रेड के अंदर क्या मॉइस्चराइजेशन रहता है, उस वजह से उसमें जो है ये ब्रेड मोल्ड जल्दी फैलता है। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी उसमें मौजूद रहते हैं, और साथ में लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड, है ना, इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विथ ए ब्लैक पेपर। देखिए आपसे पूछा गया है कि हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड। कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है वो किस तरह से अफेक्टेड होती हैं यदि उस कॉन्वेक्स लेंस के अपर हाफ पर क्या ब्लैक पेपर लपेट दिया जाए, उसकी रैपिंग कर दी जाए, तो जो इमेज है किस टाइप से अफेक्ट होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर। देखिए आपसे पूछा गया है कि रेनबो के बनने में कौन कौन सी फिनोमिना जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो रेनबो बनने में रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो आपको दी गई है ये सारी की सारी फिनोमिना जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम इज, है ना, कौन सा लाइट का कलर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, तो वो कलर है रेड कलर। ये आपके सारे एमसीक्यूज़ हो गए। एमसीक्यूज़ के साथ में मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ असर्शन रीज़न भी। तो देखिए असर्शन रीज़न के क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका असर्शन रीज़न का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से बिलोंग करता है। देखिए बायो का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। आपसे असर्शन में कहा गया है कि ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है अर्थ की सरफेस को, किससे, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, तो राइट है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना। रीज़न में आपसे कहा गया है कि ओजोन लेयर जो है उसके डिप्लीशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिल्कुल राइट है। तो दोनों ही राइट हैं, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा।
यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो राइट है, लेकिन ये रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, है ना, समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 18, सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्थी। कुछ वेजिटेबल्स ऑयल्स हेल्थी होते हैं बिल्कुल होते हैं। वेजिटेबल्स ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, ये भी राइट है और असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसमें जो है आपका आ जाएगा बी, सॉरी ए। 17 में तो आ गया आपका बी और 18 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हेल्थी होते हैं, तो ये सही है। और वो हेल्थी क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, इसलिए हेल्थी होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19, सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाई व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर, है ना। जो चाइल्ड है उसका सेक्स डिटरमाइन होता है उसकी मदर से आए हुए इनहेरिटेड से, तो ये इनकरेक्ट है। वुमन हैव XX क्रोमोसोम, ये सही है। तो यहाँ पर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू वाला आंसर इसका होगा। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं। फिर कहा गया अ ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। 20, तो 20 वाले का आपका जो है वो आ जाएगा, दोनों ट्रू हैं ये, और रीज़न जो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये आपके टोटल 20 ही MCQ जो हैं विथ असर्शन रीज़न, है ना, ये मैंने आपको कवर करवाया है। ठीक है, आई थिंक आपके MCQs या ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।